मोहल्ले में बहुत से बूढ़े लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन एक आध नौजवान बच्चा तो जरूर होता है जो फजर की नमाज पढ़ता है। बाकी सारे नौजवान बच्चों में ये ख्वाहिश होना कि काश मैं भी ऐसे नमाज फजर के लिए उठूं और पढ़ूं, ये किसी के डिजायर्स नहीं है। उसके पास में बाइक है तो आपके पास होना लाजिम है। वालिद से लड़ेंगे आप, घर आकर बहस करेंगे, कुछ भी करें, मुझे ये दिलाएं। वो लड़का नमाज जा रहा है, मैं भी जाना चाहता हूं, अम्मी जान मुझे फजर की नमाज के लिए जगाए। अगर नहीं जगाए तो अम्मी से पूछना, अम्मी मैंने आपसे कहा, आप क्यों नहीं जगाए। दूसरे दिन अब्बू से कहना, अब्बू देखें मैंने अम्मी से कहा, वो मुझे नहीं जगाई है, आप मुझे फजर की नमाज के लिए जगाइए। ये ऐसा कोई स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन के डिजायर्स हैं आज कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। आपकी ख्वाहिशात किन चीजों पर हैं? मटीरियल चीजों पर है। वो चीजें जिसका कोई जिक्र नहीं है कुरान में, वो चीजें जो अल्लाह पसंद ही नहीं करता है, वो चीजों के पीछे जाए जिससे आपका मर्तबा बने, जिससे आपका ऑनर बने। आप सब लोग यहां पर जमा हुए, इतने लोग मेरे पास आए हैं, तो आप लोग मेरा फोन देखकर आए हैं, मेरी कार देखकर आए हैं, मेरा घर देखकर आए हैं, या मेरा बैंक अकाउंट देखकर आए हैं? क्या देखकर आए हैं? इस बंदे के पास में एक स्किल है, वो बंदा वो स्किल सिखा रहा है, काश वो स्किल मुझ में आ जाए। यही डिजायर्स हैं। और इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक वो जो अपनी ख्वाहिश से आते हैं, खुद से आते हैं, और दूसरे जो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ आए नहीं बल्कि उनको भेजा गया है यहाँ पर, वो पेरेंट्स के प्रेशर पर यहाँ पर आए हैं। ऐसे यहाँ पर है, मैं ये पूछना नहीं चाहता हूँ कि हाथ उठाकर गवाही दें कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो खुद आए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं वो आए नहीं बल्कि उनको भेजा गया है। ये मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लाख से ज्यादा नौजवान बच्चों को ऑलरेडी हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे घूम घूम कर पढ़ाया हूं। आई बॉल्स को देखकर आपकी कहानी में बता सकता हूं कि आप कितने पानी में हैं, आपका क्या कैरेक्टर है, आपकी क्या सोच है। ये कोई जादू नहीं है, तजुर्बे से इंसान को मालूम होता है। तो मैं जो इंडिया का कोना कोना घूमा हूं, इंग्लैंड में कम से कम 15 अलग अलग सिटीज में मैंने लेक्चर्स दिए हैं, अफ्रीका के 3 कंट्रीज में लेक्चर्स हुए हैं। विजिट तो 3 हुए, एक कंट्री में लेक्चर दिया, 2 ऐसे लोगों में घूमना हुआ है। तो ये सारी दुनिया को देखने के बाद आसान हो जाता है कि इंसान को पढ़ें कि ये इंसान है क्या, ये चाहता क्या है स्टूडेंट। उसके हेयर स्टाइल को देखकर पता चल जाता है कि उसके वालिद की कितनी पकड़ है उस बच्चे पर, उसका क्या इरादा है ये तो मालूम हो ही जाता है। उसके अलावा उसके वालिद की कितनी पकड़ है, उसकी वालिद की कितनी तरबियत है, उसके हेयर स्टाइल से पता चल जाता है। पहले कहा करते थे कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कंपनी यानी वो नहीं जहां पर जॉब्स वगैरह की जाती हैं, साथी को भी कंपनी कहते हैं। जो हम सफर जो होता है, साथ चलने वाला जो होता है ना, आप मुझे कंपनी देंगे थोड़ा, मतलब मेरा साथ देंगे, थोड़ी देर आप बैठेंगे, इसको भी कंपनी कहते हैं। तो मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आपका जो साथी है उसको देखकर पहले बताया जाता था कि ये कैसा बंदा है, इसका नेचर क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, इसकी सोच क्या है। आज उसके कपड़ों को देखकर बताया जा सकता है, उसके हेयर स्टाइल को देखकर बताया जा सकता है। आज ये वो जमाना है जो लड़कियां लड़कों की नकल कर रहे हैं और लड़के लड़कियों की नकल कर रहे हैं। यानी करीब जाने तक आप पहचान नहीं पाओगे कि ये लड़का है कि लड़की है। एयरपोर्ट में ऐसे हालात होते हैं, जाकर बैठने के बाद पता चलता है अरे गलत जगह बैठ गया मैं। वो अब देखें, ड्रेसिंग में देखें, लड़के अजीब अजीब लंबे लंबे बाल रख रहे हैं, क्या क्या क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, और लड़कियां देखिए सब जीन्स वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह पहनना पसंद। जीन्स कितने लोगों को पसंद है? बहुत लोगों को पसंद है। लड़कियों को अगर पूछे जीन्स पसंद है, मर जाती हैं जीन्स पर। अगर जीन्स पर मैं आपको कहूं तो फिर आज से पहनना बंद कर देंगे आप। लेबर जो होता है ना, लेबर पता है आपको, लेबर के लिए बनाया गया जीन्स, ताकि पीछे इधर एक जेब, इधर एक जेब, इधर एक जेब, इधर एक जेब, फिर जेब में और एक जेब, सामान रखने के लिए। लेबर जो काम करता है ना, उस सामान वगैरह रखकर काम करने के लिए जीन्स बनाया गया। अब उसको जीन्स कोई पहन लिया एक हीरो ने, तो उसको सारे लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। अब जीन्स तो जीन्स वहां तक सही था, उसके बाद कोई हीरो ने फाड़ कर पहना तो सब लोग चीर कर पहन रहे हैं। अभी एक दौर था जो फटे हुए कपड़े को सी कर पहना जाता था, आज सिले हुए कपड़े को फाड़ फाड़ कर पहन रहे हैं। एक लड़का ये पूरा खूबसूरत घुटना दिखा रहा है फाड़ के। मैं बोला बेटा कहां गिर गए हो बेटे? नहीं नहीं कहीं नहीं गिरा सर मैं।
अरे ये पूरा फट गया ना, एक सही है एक फटा हुआ है। नहीं सर ये स्टाइल है, फैशन है, आजकल चल रहा। अगर आजकल चल रहा करके शाहरुख खान पूरे कपड़े उतार दिए तो आप भी उतारोगे? वो पैसों के लिए अगर कर दिया उसने, बहुत से एक्टर्स ने किया है ऐसा, आप भी करोगे? सोचे, आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, आपको अल्लाह ने बताए हैं, सब उल्टा हम लोग कर रहे हैं।